और संभल में पिछले साल 24 नवंबर को ही सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सुर्खियों में आए पुलिस अधिकारी सीओ अनु चौधरी का कार्य क्षेत्र बदल दिया गया है। उन्हें संभल सर्किल की जगह अब चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया, जो संभल जिले का ही एक अन्य क्षेत्र है। एएसपी आलोक कुमार को संभल का नया सीओ बनाया गया है। सीओ अनु चौधरी के कार्य क्षेत्र में बदलाव ऐसे समय में किया गया जब उनकी क्लीन चिट निरस्त कर दी गई। फिलहाल उनके खिलाफ दोबारा जांच की जा रही है। अनु चौधरी बयानों को लेकर देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए थे। तो आपको ये जानकारी दे दें कि होली और साथ ही जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही थी। रमजान का मौका था और ऐसे में जब सीओ अनु चौधरी की ओर से वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर पूछा गया तो उनकी ओर से ये कहा गया था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार आती है। तो ऐसे में जो उनका बयान है वो चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, एक ऐसे समय में उनका कार्य क्षेत्र बदल देना किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर सरकारी भाषा का प्रयोग करा जाए या जिस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया उसको आम तौर पर पुलिस की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल प्रक्रिया के तहत जिले के जो कप्तान होते हैं वो थाना अध्यक्ष या सर्कल चेंज कर सकते हैं, उनको अधिकार होता है और ज़रूरतों के अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग जो जिले के कप्तान है वो कर सकते हैं। उसमें चाहे सीओ का सर्कल चेंज करना हो, किसी थाना प्रभारी का करना हो या चौकी इंचार्जों का करना हो, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब चंदौसी जो सर्कल अनु चौधरी को दिया गया, उस चंदौसी सर्कल की भी बात करें तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वहाँ भी कई विवादित स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। उन धार्मिक स्थलों को लेकर भी आने वाले समय में कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अनु चौधरी संभल दंगे के बाद जिस तरीके से सुर्खियों में आए, चाहे रामपुर की पोस्टिंग के दौरान सुर्खियों में रहे हों, और जिस तरीके का बयान होली के दौरान अनु चौधरी द्वारा दिया गया था, तो देश भर में दो खेमे में लोग बढ़ते हुए नजर आए थे। कई लोग इस बयान की निंदा करते हुए नजर आए और कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि जो बयान है वो सही है। उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री की भी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई थी। और सीओ की कार्यशैली की अगर बात की जाए तो संभल का ऐसा इलाका जहां 85% मुस्लिम रहते हैं, ऐसे इलाके में तैनाती थी और यहां पर उस दंगे के बाद जो तमाम आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर या तमाम कार्रवाई करने को लेकर लगातार अनु चौधरी एक्टिव रहे थे। हालांकि अब उनके ट्रांसफर होने के बाद सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। कई लोग इस तबादले को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के बाद अब कार्य क्षेत्र बदलना, तो सोशल मीडिया पर कई लोग इस तबादले के खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस तबादले की प्रक्रिया की बात की जाए तो एक रूटीन प्रक्रिया के तौर पर जो सरकारी अधिकारी हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और जो चंदौसी इलाका जहां पर उनकी पोस्टिंग की गई है वहां पर भी काफ़ी बड़ा इलाका है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी अनु चौधरी के कंधों पर होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि सुर्खियों में लगातार अपने बयान को लेकर या अपनी कार्यशैली को लेकर अनु चौधरी रहते हैं, तो ऐसे में उनका तबादला किया जाना, दूसरे सर्कल में तबादला किया जाना, कई तरीके की जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म जरूर नजर आ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। जिले के कप्तान ने सर्कल क्यों बदला, जबकि 85% मुस्लिम जिस इलाके में रहते हैं उस सर्कल के वो इंचार्ज हुआ करते थे। और पिछले दिनों पैदल गश्त की बात कर लें या जुम्मे की नमाज की सुरक्षा की बात कर लें या तमाम तरीके की जो कार्रवाई पुलिस की देखी गई थी, उन कार्रवाई में अनु चौधरी सबसे आगे नजर आते थे और अपने इस कार्रवाई को लेकर लगातार बयान भी देते हुए नजर आते थे। फिलहाल अब नई पोस्टिंग में किस तरीके की कार्यशैली वहां पर रहेगी, किस तरीके की कार्य योजना संभल पुलिस की है, जिला प्रशासन की है, चंदौसी इलाकों को लेकर, वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तबादला जो है सुर्खियों में जरूर बना हुआ है। जी बिल्कुल अमित, हमने देखा था कि जब पहले उनकी ओर से बयान दिया गया था तो कुल मिलाकर चर्चाएं बहुत ज्यादा होने लगी थी। एक तरफ सामान्य प्रक्रिया इसे जरूर कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई संदर्भ निकाले जा रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, उनका क्या कहना है इस तबादले को लेकर? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी थे, खासतौर से विपक्ष की बात करें, जो उनके बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे थे।
बिल्कुल, देखिए संभल के अगर लोगों की बात की जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग दो खेमे में तबादला होने के बाद बटे हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग इस तबादले को गलत ठहरा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि रूटीन प्रक्रिया है, तबादला किसी भी सरकारी नौकरी में एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से ऐसे लोग जो दंगाई थे, जिनके खिलाफ अनुज चौधरी द्वारा कार्रवाई की गई, वो लोग तो इस तबादले के बाद खुश हैं, हालांकि खुलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस पूरे एक वर्ग की अगर बात की जाए तो उनमें खासी जो खुशी है वो जरूर देखने को मिल रही है, जिस तरीके की कार्रवाई अनुज चौधरी की तरफ से लगातार की जाती रही थी। दूसरे अगर दड़े की बात की जाए तो एक नॉर्मल प्रक्रिया तमाम जो लोग हैं वो मानते हुए इसको नजर आ रहे हैं। चंदौसी में पोस्टिंग के दौरान किस तरीके की उनकी भूमिका रहने वाली है, किस तरीके की कार्रवाई वहां पर रहेगी, उसको लेकर बिल्कुल भी अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।